हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं संजय मल, टीजीटी मैथमेटिक्स, जवाहर नवोदय विद्यालय महाराजगंज। एनसीईआरटी क्लास 10th अलजेब्रा का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ। 10-15 मिनट के वीडियोज़ हैं। ये लास्ट वीडियो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें एक्सरसाइज 5.1 से लेकर के 5.3 तक का वीडियो मैं बना चुका हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो 10 से या 15 मिनट का होगा, उसमें 5.4 के 1-2 सवाल देखेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक है जो हर साल बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, फिर एक आध सवाल और देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.4 पर हम आते हैं। द हाउसेज ऑफ ए रो are numbered consecutively from 1 to 49, so that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Means sum of n terms का जो हमने फार्मूला पढ़ा था, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 × d, इसी फार्मूले का यूज होना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाउस की नंबरिंग की गई है 1 से लेकर के, क्वेश्चन को ही समझ लेने से सवाल लग जाएगा आपका। ऐसे हाउस की नंबरिंग की गई है। टोटल नंबर ऑफ हाउसेज है 49। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है कि इस 1 से लेके 49 तक के बीच में एक ऐसा हाउस नंबर है। सपोज यहाँ पर एक ऐसा हाउस नंबर है, उसको मान लेते हैं x है। 1 2 3 4, ये इससे ज़्यादा होगा 1 2 3 से, और 49 से कम होगा। इसके बीच में कहीं एक ऐसा नंबर है, हाउस नंबर, जिसके पहले का सम, इधर का सम, और इसके बाद के नंबर्स का सम, हाउस नंबर की बात मैं कर रहा हूँ, वो आपस में इक्वल है। तो ये x वो हाउस नंबर क्या है? इसी हाउस नंबर को पूछ रहा है। ये ऐसा कौन सा हाउस नंबर है कि जिसके पहले का सम और जिसके बाद का सम इक्वल हो? मीन्स ये हाउस नंबर आपको बताना है कि ये हाउस नंबर कितना है। अब देखो ध्यान से, इसके पहले का सम यानी कि इतने का सम, x के पहले क्या होगा? x-1 होगा। x के बाद क्या होगा? x+1 होगा। मैं इसे समझने के लिए लिख रहा हूँ। इसके बाद x+2 होगा, इसके बाद x+3 होगा। ये 49 हो जाएगा लास्ट टर्म। और यहाँ पे 1 से लेके x तक, x के पहले x-1 है, तो ये 1 से लेके x-1 तक का सम यहाँ x+1 से लेकर के 49 तक के सम के इक्वल है। ये सवाल है हमारा। अब इसी को एक हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बना लेने से थोड़ा आसानी होगा। अब देखो, s यहाँ से यहाँ तक का सम क्या होगा? s x-1, yes, x-1। तो x-1 यानी कि यहाँ से यहाँ तक का सम, 1 से लेके x-1 तक का सम, ये इक्वल है x+1 से 49 तक का सम। अब इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस पूरे में से इस 1 से लेकर के 49 तक का सम कितना होगा? s49 होगा। अगर इसमें से हम घटा दें कहाँ तक का? यहाँ तक का। 1 से लेके x तक का सम अगर हम घटा दें इस पूरे में से, इस पूरे 1 से लेके 49 तक के सम में से अगर हम x तक का सम माइनस कर दें, तो जो मिलेगा वो x के बाद वाले का सम मिलेगा। यानी कि इसको हम कहते हैं यस 49 होगा और यस x। अगर यही समझ में आ गया आपको,
कि ये कहाँ से आया और क्यों है, तो पूरा सवाल लग गया। इसके बाद कैलकुलेशन है, x के पहले का सम x -1 हो गया, और x के बाद का सम जो है ये S49 माइनस SX यानी कि x तक का सम। बस इतना जानना है हमको। अब हम अलग अलग निकालना कि SX -1 कितना होगा, S49 कितना होगा, SX कितना होगा, और तीनों निकाल के इस इक्वेशन 1 में हम रख देंगे, हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम एक एक बारी बारी से तीनों निकाल लेते हैं। चलिए पहले SX -1 निकालते हैं। फार्मूला तो यही है, इसी फार्मूले में हमको रखना है। x n की जगह पे x -1 है अपॉन 2 इंटू a कितना है, इस सीरीज में a कितना है, a इज इक्वल टू 1 है, d इज इक्वल टू भी 1 है, तो 2 इंटू 1 2a प्लस n -1, n क्या है, n की जगह पे x -1 है, और -1 इंटू डी भी 1 है। ये हमने वैल्यू रख दिया। हम x -1 निकाल रहे हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा x -1 अपॉन 2, यहाँ हो गया 2, और ये हो गया x प्लस x -2। इसको हम सॉल्व कर दें तो ये हो गया, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, x -1 अपॉन 2। ये हमको एक वैल्यू मिल गया, हमको 3 वैल्यू निकालना है। x -1 हमने मिल गया। अब S49 देखते हैं कितना होता है। S49 के लिए भी वही फार्मूला, हम बार बार फार्मूला नहीं लिखना चाह रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं। n की जगह पे 49, 2 इंटू 1 2a प्लस n -1 यानी कि 48, 49 -1 48, और d इज इक्वल टू 1 ही है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 49 इंटू 48 2 50 50 अपॉन 2। यस 49 भी निकल गया। अब क्या निकालना है हमको, यस x निकालना है। यस x ये इज इक्वल टू क्या होगा, एस एक्स इज इक्वल टू n की जगह पे x हो गया बाई 2, 2a यानी कि 2 इंटू 1 2 ही रह गया, प्लस x -1 ट्रायंगल बन गया, प्लस x -1 n की जगह पे x है केवल, इंटू d ये भी 1 ही है। ये हो गया, यानी कि x बाई 2 और ये x प्लस 1, तीनों वैल्यूज़ हमने निकाल लिया। ये तीनों वैल्यूज़ हम अब इसी इक्वेशन में रख देंगे। हमने पहले ही कहा कि यही इम्पॉर्टेंट है समझना कि ये क्यों हुआ, कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, यही इम्पॉर्टेंट है समझना। ये SX -1 ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, तो इसी को अगर आपने समझ में आ गया है तो सवाल लग जाएगा। अब चलो हम रखते हैं। SX -1 कितना हमने निकाला, x -1 अपॉन 2, x -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू इन दोनों S49 यानी कि 49 इंटू 50 अपॉन 2 माइनस SX यानी कि x प्लस 1 अपॉन 2। ये हमने इसी में रखा है, SX -1 इज इक्वल टू S49 माइनस SX। सेम ये जो हमने इक्वेशन निकाला था उसी में हमने रख दिया। अब इसी को सॉल्व करना है। 2 सारा में डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि x -1 इज इक्वल टू 49 इंटू 50 माइनस x प्लस 1। अब इसको हमको सॉल्व करना है। हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना 2450, और ये माइनस x² माइनस x दोनों साइड में है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2x² इज इक्वल टू 2450, यानी कि x² इज इक्वल टू 1225, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 35।
माइनस हाउस नंबर माइनस हो नहीं सकता, तो ये हाउस नंबर माइनस नहीं है तो प्लस वाला सही है, तो हाउस नंबर 35 मीन्स हाउस नंबर 35 एक ऐसा हाउस नंबर है यहाँ पे एक्स की जगह पे जिसके पहले यानी कि शुरू से 1 से लेके 34 तक का सम जितना आएगा उतना ही। हाउस नंबर 35 का मतलब क्या हुआ, यानी कि 1 से लेकर के 1 2 3 ये से लेकर के 34 तक का सम जितना आएगा उतना ही 36 से लेकर के ये 37 और ये 49 तक का सम आएगा। ये दोनों सम इक्वल होगा। ये हाउस नंबर 35 है। यही पूछ रहा था कि बीच में ऐसा कौन सा हाउस नंबर है जिसके पहले का सम और बाद का सम इक्वल है। आप अलग अलग फार्मूला भी देख सकते हैं, लगा करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। चलिए ठीक है, इसको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया, चलो क्वेश्चन नंबर 5 ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ए स्मॉल टेरेस एट फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट। ईच स्टेप हैज़ राइट। देखो सीढ़ी बना हुआ है, फिगर भी बना हुआ है आपका कि ये स्टेप्स बने हुए हैं चढ़ने के लिए। एक फुटबॉल ग्राउंड में ये टेरिस बना हुआ है, इसी में टोटल को बनाने में कितना कंक्रीट लगेगा ये कैलकुलेट करना है। अब टोटल कंक्रीट यानी कि वॉल्यूम निकलेगा। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमको पहले सीरीज बनाना पड़ेगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे लें, हम सीढ़ी यहाँ पे बना रहे हैं, एक बॉक्स यहाँ हो गया, इसका अगला सीढ़ी बनाना हो तो यहाँ पे 2 बॉक्स लगेगा, इसके अगला सीढ़ी बनाना हो तो यहाँ पे 3 बॉक्स लगेगा, इसके अगला सीढ़ी बनाना हो तो यहाँ पे 4 बॉक्स लगेगा। स्टेप्स बनते जा रहे हैं। इसके अगला वाला बनाना है तो 5 बॉक्स लगेगा। तो ये जो पहले बॉक्स का वॉल्यूम क्या है, अगर ये हम निकाल लें तो जो हमको सीरीज होगा, मान लो पहले का कुछ XYZ आ गया, पहले का वॉल्यूम आ गया, फिर दूसरे का वॉल्यूम क्या करेंगे, 2 में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर तीसरे इस पूरे का वॉल्यूम क्या होगा, 3 में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4 में x से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकल जाएगा। मीन्स हमको निकालना क्या है, पहले वाले का वॉल्यूम केवल निकालना है कि पहले सीढ़ी का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक इसी का दुगना दूसरे स्टेप में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इस तरह का जो क्यूबाइडल कंक्रीट है, 2 क्यूबाइडल कंक्रीट लगेगा, और तीसरे वाले में 3 क्यूबाइडल कंक्रीट लगेगा, और इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो हमको एक का वॉल्यूम निकालना है। पर एक का पूरा दिया हुआ है कि ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कितना है इस पहले वाले स्टेप का। पहले वाले स्टेप का दिया हुआ है कि ये 50 मीटर लंबा है, ये 50 मीटर है, और ये चौड़ाई ये टेरिस का जिस पे हम स्टेप रखते हैं वो 1/2 मीटर है, और ये हाइट 1/4 मीटर है। ये सारे मीटर में है। तो एक का वॉल्यूम हमको निकालना है, फिर उसी का दुगना तिगना हम करते जाएंगे। तो हम ऐसे केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप अपना स्टेप लिखेंगे कैसे लिखना है। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, केवल पहले का निकालना है, फिर उसी का दुगना, उसी का 3 गुना, उसी का 4 गुना, सारे स्टेप्स होते जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही होता है। अब लेंथ कितना है 200, ब्रेड्थ कितना है 1/2, हाइट कितना है 1/4, इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, ये हो गया 100, यहाँ से काटिए 25, 25 25, यानी कि 25 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हो गया 200, ब्रेड्थ हो गया 1/2 मीटर, और ये 1/4 मीटर। ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम हमने 2 से काट दिया 100, 100 को फिर यहाँ से 2 से हमने काट दिया, हो गया 50। एक सेकेंड, कैलकुलेशन आप फिर से चेक कर लेते हैं। L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच।
50, 50 है, ये लेंथ मैं 200 ले रहा था, 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2 लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी, ये 50 है लेंथ। अब यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो 2 से कट गया 25, तो 25/4 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप। अब हमको पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, इसी का दुगना इज इक्वल टू 2 इंटू 25/4। थर्ड स्टेप का 3 इंटू 25/4। तो हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक मिल गया जिसका पहला टर्म हो गया 25/4, दूसरा हो गया 25/4 इंटू 2, तीसरा टर्म हो गया 25/4 इंटू 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया जिसका फर्स्ट टर्म हो गया 25/4। कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिए इसमें से इसको घटा करके कि कॉमन डिफरेंस कितना निकलता है, आप माइनस करेंगे तो ये भी निकलेगा आपका कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 25/4, ये भी 25/4 निकलेगा। इसी का दुगना हो रहा है तो ये भी 25/4 होगा, आप माइनस करके भी देख सकते हैं। अच्छा, अब हमको निकालना है कि इस तरह के कितने स्टेप्स हैं। क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे। क्वेश्चन है ए स्मॉल टेरिस एट ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप। इस तरह के 15 स्टेप्स हैं। अब 15 स्टेप्स में यानी कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 15 टर्म्स हो गए। तो हमको निकालना है S15 इज इक्वल टू, फार्मूला हमको मालूम है कि SN इज इक्वल टू N/2। हर जगह फार्मूला भी लिखना है, एग्जामिनेशन में जब भी आता है तो फार्मूला ज़रूर लिखना है, उसके बाद वैल्यूज़ रखनी है। हम यहाँ पे कभी कभी नहीं रखते हैं। तो 2 इंटू ए की जगह पे हो गया 25/4 प्लस N की जगह पे 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे भी 25/4, ये हो गया 15/2। यहाँ से हम कैंसिल कर दिए तो 25/2 प्लस और ये हो गया 14 और 14 यानी कि 7 इंटू 25/2। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 15 इंटू और ये हो गया 175 और 25 200/4 या 2 इंटू 2। एक बार काट दिया 100, एक बार काट दिया 50, अब 15×5 = 75, 750 मीटर क्यूब। ये हो गया टोटल वॉल्यूम उस पूरे टेरिस का। ये जो पूरा टेरिस हो रहा है इसका हमारा वॉल्यूम हो गया 750 मीटर क्यूब। तो इस तरह से बच्चों आप लोग पूरा एक्सरसाइज ये लगाएंगे। और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमको हमारे पर्सनल नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं और भी क्वेश्चन बनाने के लिए एक वीडियो में और बना सकता हूँ। एंड उस तरह से हमारे हिसाब से ये लास्ट वीडियो है। और आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे पूरे एक्सरसाइज 5.1 से लेकर के 5.4 तक, तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन होगा। ओके, थैंक यू।